कोई सही काम करे तो अगर कोई दूसरा उसे श्राप दे तो वो उसे नहीं लगता क्योंकि वो सही है। पर फिर भी भगवान कृष्ण को गांधारी का श्राप क्यों लगा था? उन्होंने तो धर्म का साथ दिया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा करी थी आपसे कि कहीं पर कोई चीज पाप होती है, कहीं पर कोई चीज पुण्य होती है। तपस्या पुण्य है, लेकिन उस तपस्या का आप पुण्य में भी उपयोग कर सकते हैं और पाप में भी उपयोग कर सकते हैं। जीवन भर की तपस्या को गांधारी ने एक श्राप के लिए व्यय कर दिया। भगवान कृष्ण को श्राप नहीं लगा, लेकिन गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ। क्यों? क्योंकि गांधारी की तपस्या कहीं तो जाएगी। एक व्यक्ति की तपस्या कैसे निष्फल हो सकती है? एक व्यक्ति की तपस्या का परिणाम तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो अपनी तपस्या का परिणाम कहीं भी, वो चाहे तो, जैसे अब किसी को हीरा मिला है, अब मैंने जैसे मेरे घर में कोई दुल्हन आई और मैंने उसको कोई अपने जाने सुंदर साड़ी दी, सुंदर गहना दिया। अब उसको पसंद नहीं आया, मैंने दिया, उसको पसंद नहीं आया। अब वो चाहे तो उसको प्रेम पूर्वक आपकी प्रसन्नता का कारण बना दे और चाहे तो उसको कूड़े में फेंक दे, उसकी मर्जी। आपने दे दिया। भगवान कृष्ण को श्राप लगेगा या वरदान लगेगा, ये भगवान कृष्ण की मर्जी है। ये आपकी मर्जी है कि आपको श्राप लगे या वरदान लगे, लेकिन सामने वाले ने अपनी तपस्या से आपको कुछ दिया है, उसकी तपस्या खाली नहीं जा सकती। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये राक्षस मेरा वरदान लेकर दुरुपयोग करेंगे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी वरदान देते हैं ना, क्योंकि वो उसकी तपस्या का परिणाम है, वो उसकी तपस्या का फल है। आप उसको कूड़े में फेंक दो या आप उसको अच्छी जगह लगा दो। आपके पास कोई हीरा है, आपको कुछ मिला है, आप उसको फेंक भी सकते हो, आप उसका उपयोग सजने में भी कर सकते हो। गांधारी ने बहुत तपस्या करी है। गांधारी ने महादेव को धरती पर बुला दिया था। ऐसे ही गांधारी कोई साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन गांधारी ने अपनी तपस्या का क्या किया? गांधारी ने उस तपस्या को दुर्योधन को वज्र का बनाने के लिए दिया। गांधारी ने उस तपस्या को कृष्ण के वंश का नाश करने के लिए दिया। भगवान कृष्ण का वंश नाश नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण का वंश आज भी चला आ रहा है। जब कोई प्रेम पूर्वक कहता है राधे कृष्ण, जब कोई कहता है हे कृष्ण तुम मेरे हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे प्रिय हो, हम जैसा कोई जब उनको प्रेम से निहारता है और कहता है हे नाथ मैं तेरा हूं, तो क्या मैं कृष्ण का वंशज नहीं बन जाता? क्या मैं कृष्ण का वंश नहीं हो जाता? जो कोई भी वैष्णव हरि भक्त है वो सब कृष्ण का वंशज है। लेकिन जो कोई भी कृष्ण के वंशज के नाम पर कि मैं यादव हूं, मुझे वोट दो ही दो, चाहे मैं तुम्हें मारकर विदेशियों को ये देश क्यों न लुटा दूं, क्यों ना मैं नवरात्रि में मछली खाऊं,
हूं तो यादव कृष्णवंशी हूं, ये श्राप ये बताता है कहीं ना कहीं उनको लगा है। ये वाला वंश भगवान कृष्ण का नष्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि नष्ट हुई है, जो कहने को कृष्णवंशी हैं लेकिन वस्तुतः ये कृष्णवंशी नहीं है, ये नष्ट हो चुके हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें त्याग दिया है। भगवान कृष्ण ने भक्तों को अपनाया, वैष्णवों को अपनाया। तो आप जो भगवान को प्रेम करते हैं, आप कृष्ण के वंश हैं। इसलिए गांधारी कृष्ण के वंश को नष्ट नहीं कर सकती। अगर कृष्ण का वंश नष्ट होता तो अर्जुन उसी क्षण मर जाता, क्योंकि अर्जुन शिष्य ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नः। क्या शिष्य गुरु का वंश नहीं होता? क्या वो नष्ट नहीं हो जाता? लेकिन वो जो पापी थे और अपने आप को वंशज कहलाते थे, वो नष्ट हो गया, वो वाला खेल नष्ट हो गया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कोई भी पाप करूं और मैं कृष्ण का वंशज हूं, क्योंकि वो तो गांधारी ने नष्ट कर दिया था, वो नहीं बचा, वो नहीं है अब। इसीलिए इस सत्य को तत्वतः समझने का प्रयास करें।